हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज आपके फाइनली बीसीई का एग्ज़ाम हो चुका है एंड अब बहुत से लोगों का ईडी में बैक है एंड अब लास्ट एग्ज़ाम बचा है केमिस्ट्री ग्रुप का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि अगर आपने बीसीई का एग्ज़ाम आपका हो गया एंड अगर आपकी ईडी में बैक है या फर्स्ट टाइम आप ईडी का एग्ज़ाम देने वाले हो या आपका सेम बैक है या ईयर बैक है, तो ये जो मैं आपको चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैंने एक ईडी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिया कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन हैं एंड अगर आप इनको कर लेते हो तो लिटरली मान के चलो कि आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है ना, एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको क्या देने वाला हूँ, ऑटो कैड की थ्योरी देने वाला हूँ। क्या देने वाला हूँ? ऑटो कैड की थ्योरेटिकल चीज़ें देने वाला हूँ एंड यहाँ पे मैं आपको आंसर देने वाला हूँ ऑटो कैड के। एंड यहाँ पे वन शॉट टाइप है कि मैं आपको वन शॉट्स देने वाला हूँ एंड ये जो वन शॉट है अगर आप इसको कर लेते हैं तो ऑटो कैड का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे 100% 101% बनेगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप याद करके पढ़ के बस जाना एंड बाकी आपसे ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से मिलेंगे। एंड मैंने एक अभी ऑटो कैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, एक वीडियो डाला कि ऑटो कैड में ये क्वेश्चंस मिस मत करना, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड का वन शॉट। सो प्लीज़ मेरे को आपका 20 से 25-30 मिनट चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ 8 क्वेश्चंस हैं, मतलब ए बी पार्ट करके 16 हैं एंड 8 क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। सो ठीक है, सो नाउ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ ऑटो कैड। ठीक है, सो ऑटो कैड होता क्या है आप बताइए एंड एग्जाम्पल हो गया एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज बताइए। सो ऑटो, मान लो यहाँ पे कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो ये जो होता है ये एक डिज़ाइन होती है, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, डिज़ाइन और मॉडल्स क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। एंड हैंड ड्राफ्टिंग की जगह देखो हम हाथ की जगह से यहाँ पर कैड सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जिससे प्रिसाइज, एडिटेबल और रीयूजेबल ड्राइंग्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। एंड ये हमें जो हमारा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है ये हमें हेल्प करता है। जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं या इलेक्ट्रिकल सर्किट या प्रोडक्ट डिज़ाइन ईटीसी कुछ भी होता है, इन सब के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, नाउ एक बात बता दूं मैं आपको कि जो ऑटो कैड है, ऑटो कैड क्या है, एक सिंपल सी भाषा में समझो, आपको ये डेफिनेशन नहीं याद रखनी मत रखो, बस ये समझो कि ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर है एंड जो हम मैनुअली, सपोज मान लो मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, तो मैंने देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया तो ये मेरे से कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना, बट मैं ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ एंड मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो ये देखो ये कितना एक्यूरेट बना एंड ये कैसा बना। सो जो हमारा कैड है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, तो ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ड्राइंग्स, डिज़ाइन, मॉडल्स क्रिएट करते हैं। एंड कैड जो सॉफ्टवेयर होता है ये क्या करता है, प्रिसाइज, एडिटेबल एंड रीयूजेबल ड्राइंग क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये मैकेनिकल के पार्ट्स हो गए, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई एंड आपके प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गई, ये सब कौन किसके लिए यूज़ करते हैं, इन सभी के लिए। तो ये देखो ये जो है ये हमारा मैनुअल ड्राइंग है एंड ये हमने कैड के सॉफ्टवेयर की मदद से देखो कितना बेहतरीन सर्किल बनाया है एंड क्या बनाया है, हमने ट्राइंगल बनाया है या स्क्वायर बनाया है। ठीक है, नाउ कैड सॉफ्टवेयर के आप एग्जांपल देख लो। तो फर्स्ट इज ऑटो कैड। ऑटो कैड क्या है, 2D और 3D ड्राफ्टिंग और डिज़ाइन है। क्या है, 2D और 3D ड्राफ्टिंग डिज़ाइन। ठीक है, नाउ सॉलिड वर्क्स, मैकेनिकल 3D मॉडलिंग। ठीक है, नाउ CATI, इट मीन्स एरोस्पेस और ऑटोमेटिव का डिज़ाइन होता है। रिलेटिव BIM, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, फ्यूजन 360, प्रोडक्ट डिज़ाइन और सिमुलेशन। ठीक है, नाउ इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है कि ये हाई एक्यूरेसी और प्रिसीजन होता है और ड्राइंग जो होती है वो ईजिली मॉडिफाई या एडिट हो सकती है। टाइम और लेबर की बचत होती है एंड इजी स्टोरेज होता है एंड इजी शेयरिंग होती है एंड इजी रिप्रिंटिंग होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा 3D विजुअलाइजेशन और सिमुलेशन जो है वो पॉसिबल हो सकता है। और स्टैंडर्ड सिमुलेशन, देखो स्टैंडर्ड जो सिमुलेशन है, क्या स्टैंडर्ड सिमुलेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड सिंबल्स ब्लॉक्स रीयूज हो सकते हैं। तो अब इसके ऑटोकेड के डिसएडवांटेज क्या है कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर कॉस्ट हाई होता है भाई, इसका जो सॉफ्टवेयर होता है एंड इसका जो हार्डवेयर होता है ये क्या होता है, इसकी थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ा सा हाई होती है। ठीक है, नाउ
दूसरा हमारा ट्रेनिंग और लर्निंग टाइम लगता है, और कंप्यूटर या पावर डिपेंडेंसीज होती है, डेटा लॉस रिस्क जैसे करप्शन या वायरस, और इनिशियल सेटअप का थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोकैड एक्सप्लेन करना एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आता है आपको डिफरेंट एडिटिंग कमांड्स इन ऑटोकैड। तो देखो डिफरेंट एडिटिंग कमांड कौन कौन सी है। तो देखो एडिटिंग कमांड का यूज़ कहाँ करते हैं, एग्जिस्टिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने के लिए, या करेक्ट करने के लिए, या अरेंज करने के लिए होता है। ये मॉडिफाई पैनल टूल बार में मिलता है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आपको मैं किस में पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कि ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड आप क्या करना, अगर पूछे कि आप जैसे सपोज पूछे कि आप बताओ मेरे को कि आपके डिफरेंट एडिटिंग कमांड्स क्या हैं ऑटोकैड में, तो आप क्या लिखोगे कि एडिटिंग कमांड्स का यूज़ हम किस लिए करते हैं, एग्जिस्टिंग कमांड के ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करेक्ट या रीअरेंज करने के लिए करते हैं। ये जो होता है ये हमें कहाँ मिलता है, कंट्रोल ये मॉडिफाई पैनल या टूल बार पे मिलता है। ठीक है, इसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हो। तो देखो आप क्या कर सकते हो, पहला कमांड है इरेज, देन मूव, देन कॉपी, रोटेट, मिरर, ट्रिम, एक्सटेंड, ऑफसेट, फिलेट एंड कंपेयर, एरे, स्केल, ब्रेक, ज्वाइन। तो ये सारी आपकी क्या है, ये आपकी एडिटिंग कमांड्स हैं किसमें, ऑटोकैड में। तो देखो कमांड है इरेज, इरेज का शॉर्टकट है ई। इसका फंक्शन क्या है, सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को क्या करना, डिलीट करना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा मूव, मूव का शॉर्टकट है एम, ऑब्जेक्ट को न्यू लोकेशन पे क्या करना, शिफ्ट करना। नेक्स्ट है हमारा कॉपी, कॉपी का शॉर्टकट है सी ओ, ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, रोटेट आर ओ, ऑब्जेक्ट को अलग एंगल पर घुमाता है या रोटेट करता है, मिरर एम आई, मिरर इमेज बनाता है। ठीक है, ट्रिम, ट्रिम में क्या होता है टी आर, एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देता है, एक्सटेंड में ई एक्स, ऑब्जेक्ट को बाउंड्री तक बढ़ाता है, ऑफसेट पैरेलल कॉपी बनाता है, एंड फिलेट कॉर्नर राउंड कर देता है, क्या कर देता है, कॉर्नर जो है उसको देखो ये एक चीज़ बताता हूँ, ये जैसे ये है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक मैं जैसे ये बनाया मैंने। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो कॉर्नर है वो क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। ये राउंड कर दिया। ठीक है, ऐसे कॉर्नर को क्या कर देंगे, राउंड कर देंगे। ठीक है, तो फ्लैट मतलब कॉर्नर को राउंड कर, कैंपर कॉर्नर को एंगल्ड कट कर देना। ठीक है, एरे एरे को ए आर से मल्टीपल कॉपीज पैटर्न में बनाता है, स्केल एस सी है शॉर्टकट, और साइज प्रोपोर्शनली चेंज करता है, ब्रेक बी आर, ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट के बीच में तोड़ता है, ज्वाइन जे, दो सेपरेट ऑब्जेक्ट को जोड़ देता है, एक्सप्लोड एक्स, कंपाउंड ऑब्जेक्ट ब्लॉक और पॉलीलाइन को इंडिविजुअली पार्ट में क्या करता है, तोड़ता है, स्ट्रेच एस, सिलेक्टेड पोर्शन को स्ट्रेच करता। तो एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर तुमको डिफरेंट एडिटिंग कमांड्स पूछता है तो तुमको कमांड लिखना है, कमांड का शॉर्टकट कीज लिखनी है, एंड कमांड के फंक्शंस लिखने की, कमांड क्या क्या फंक्शन करता है। एंड अगर तुम डायग्राम बना सको तो और अच्छी बात है, बाकी इतने में ही काम चल जाएगा। ठीक है, ना अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टूल बार, व्यू पोर्ट और विंडोज इन ऑटोकैड। ठीक है, विंडोज ऑफ ऑटोकैड। तो टूल बार क्या है, टूल बार जो है ये एक रो पैनल होती है। क्या होती है, रो पैनल होती है, जिसमें आइकन्स के थ्रू कमांड डायरेक्टली एक्सेस किए जा सकते हैं बिना कमांड लाइन में टाइप किए। ऑटोकैड में अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग टूल बार होते हैं। देखो एक ध्यान से रखना, जो टूल बार होता है तो टूल बार में क्या होता है कि एक या तो रो होता है या तो पैनल होता है, जिसमें क्या होता है कि आइकन्स के थ्रू, जो मतलब आइकन समझते हो ना, जैसे ये आइकन लिखें कि ये ऊपर देख रहे हो ना, यहाँ पे हमारा कर्सर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, इरेजर आ जाएगा, पेन आ जाएगा, पेंसिल आ जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है कि वहाँ पे आइकन्स के थ्रू कमांड को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बिना कोई कमांड लाइन में टाइप किए बिना। ऑटोकैड में अलग अलग पर्पस के लिए टूल बार होते हैं। तो पहला होता है स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें क्या क्या मिलता है, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडू और रीडू। तो ये सारे फंक्शंस हमको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, ये सारे क्वेश्चंस हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार में। कहाँ पे, न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, प्रिंट हो गया, अंडू रीडू हो गया। ठीक है, फिर आता है ड्रॉ टूल बार। तो ड्रॉ टूल बार में क्या होता है, लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल के बाद पॉलीगॉन और कमांड्स। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। फिर आता है मॉडिफाई टूल बार। तो मॉडिफाई टूल बार में क्या होता है, मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम, कमांड्स। तो देखो मॉडिफाई टूल बार जो है वो उसमें आता है मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम एंड कमांड्स। फिर आता है आपका लेयर टूल बार। तो लेयर टूल बार में क्या होता है, लेयर्स टूल बार में लेयर को क्रिएट करना, लेयर को मैनेज करने के लिए लेयर टूल बार होता है। फिर आता है आपका प्रॉपर्टी टूल बार,
कलर और लाइन टाइप, लाइन वेट्स, ये सब क्या करना, सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 5 टूल बार हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड टूल बार, दूसरा ड्रॉ टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, लेयर टूल बार एंड प्रॉपर्टीज टूल बार। तो स्टैंडर्ड टूल बार का काम क्या हुआ, न्यू, ओपन, सेव, प्रिंट, अंडू, रिडू करना। ड्रॉ टूल बार का काम क्या है, लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन कमांड्स एंड मॉडिफाई का मूव, कॉपी, रोटेट, ट्रिम कमांड। लेयर टूल बार, लेयर क्रिएट करना, मैनेज करना। प्रॉपर्टीज क्रिएट करने में क्या होता है, प्रॉपर्टी टूल बार में क्या हो गया, कलर और लाइन टाइप, लाइन वेट सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ व्यू पोर्ट क्या है, तो व्यू पोर्ट क्या है, देखो व्यू पोर्ट जो है ये एक विंडो होती है जिसमें ड्राइंग का व्यू दिखता है और ऑटो कैड में 2 स्पेस होते हैं। ठीक है, सो देखो मॉडल स्पेस, यहाँ एक्चुअल ड्राइंग होती है यानी कि 1:1 का स्केल बनाते हैं। ठीक है, एंड जो पेपर स्पेस होता है यानी कि लेआउट होता है, तो यहाँ पे जो हमारी प्रिंटिंग या प्लॉटिंग के लिए लेआउट अरेंज करते हैं जिसमें मल्टीपल व्यू पोर्ट एक सीट पर डिफरेंट एंगल से मॉडल दिखता है। तो देखो यहाँ पे हमारा व्यू पोर्ट 3D व्यू है। ठीक है, तो ये व्यू पोर्ट 1 हो गया, तो व्यू पोर्ट 2 में टॉप दिखता है और व्यू पोर्ट 3 में हमारा फ्रंट दिखता है। तो जो हमारा पेपर या लेआउट है उसमें 3 व्यू पोर्ट दिखते हैं। पहला दिखता है 3D व्यू दिखेगा, फिर आपका टॉप व्यू दिखेगा एंड आपका फ्रंट व्यू दिखेगा। ठीक है, सो एम व्यू कमांड से मल्टीपल व्यू पोर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एंड आपका 3D व्यू। ठीक है, अब आता है विंडोज ऑफ ऑटोकैड। तो देखो प्रॉपर्टीज विंडो मतलब सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, जैसे लेयर हो गया, कलर हो गया, लाइन टाइप हो गया एंड सो एडिट करना, सो या एडिट करता है। ठीक है, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर विंडो, इट मीन्स लेयर को क्रिएट करना, डिलीट करना, ऑन ऑफ करना एंड फ्रीज करने के लिए हम लेयर प्रॉपर्टीज मैनेजर विंडो का यूज करते हैं। फिर आता है टूल प्लेट्स विंडो, इट मीन्स रेडीमेड ब्लॉक्स है और हैच पैटर्न कमांड ड्रैग ड्रॉप करने के लिए यूज किया जाता है। डिजाइन सेंटर विंडो, दूसरी ड्राइंग से ब्लॉक हो गया या लेयर हो गया या स्टाइल हो गया, इंपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कमांड विंडो, कमांड्स टाइप और प्रॉम्प्ट देखने के लिए कमांड्स विंडो यूज करते हैं। सीट सेट मैनेजर, मल्टीपल ड्राइंग सीट मैनेज करने के लिए सीट सेट मैनेजर यूज करते हो। तो देखो ऑटोकैड, विंडोज ऑफ ऑटोकैड, प्रॉपर्टीज विंडो, लेयर प्रॉपर्टी मैनेजर विंडो, टूल प्लेट्स विंडो, डिजाइन सेंटर विंडो, कमांड विंडो एंड आपका सीट मैनेजर विंडो। ठीक है, नाउ अब आपका नेक्स्ट है जूम कमांड और लेयरिंग कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखो जूम कमांड, जूम मतलब समझते हो कि जूम को जूम इन जूम आउट। ठीक है, तो जूम कमांड कैसे की जाती है, देखो शॉर्टकट की क्या है, जूम का जेड। तो जूम कमांड ड्राइंग एरिया में व्यू को क्लोज या फर करने के लिए, मतलब जूम इन जूम आउट करने के लिए यूज होता है। ये सिर्फ डिस्प्ले चेंज करता है और एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज नहीं करता। सपोज मान लो मैं देखो, अगर अभी देखो तुमको मतलब ये फिगर्स तुमको छोटे दिख रहे होंगे, बट मैंने जूम इन किया तो देखो कितना बड़ा दिखने लग गया, एंड मैंने जूम आउट कर दिया तो वही सेम चीज दिखने लग गई होगी। तो ये मतलब होता है कि जो हमारा जो डायग्राम जूम होता है, जूम हमारा एक ड्राइंग एरिया होता है। जूम जो होता है, जूम कमांड ड्राइंग एरिया में व्यू को जूम इन करता है या जूम आउट करता है। ठीक है, एंड ये किसके लिए यूज होता है, ये सिर्फ डिस्प्ले चेंज करता है, ना कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे क्या है, जूम विंडो। ठीक है, जूम विंडो हो गया। जूम विंडो के बाद ये आपका जूम एक्सटेंड, जूम ऑल, जूम प्रीवियस और जूम टाइम। ठीक है, ना जूम के ऑप्शंस क्या हैं, तो देखो ऑप्शन है जूम विंडो, मतलब सिलेक्ट करो एक रेक्टेंगल एरिया, वही एरिया जूम होगा। सपोज अगर मैं मान लूँ मैं यही जूम करना चाहूँ तो देखो यही जूम होगा। ठीक है, अगर मैं इसको जूम ना करना चाहूँ तो ये नहीं होगा। ठीक है, ना अब एक चीज़ ध्यान रखना, जूम एक्सटेंड सारी ड्राइंग्स को स्क्रीन में फिट करता है। जो जूम एक्सटेंड होता है वो सारी जो ड्राइंग्स होती हैं उनको क्या करता है, जूम में मतलब जूम सारी लाइंस जो होती हैं, सारी ड्राइंग्स जो होती हैं वो स्क्रीन में फिट करता है। जूम ऑल ड्राइंग लिमिट्स या एक्सटेंड को फिट करता है। जो ड्राइंग लिमिट्स होती है, ड्राइंग लिमिट्स को क्या करता है, एक्सटेंड या फिट करता है। फिर आता है जूम प्रीवियस, पिछले जूम व्यू पर वापस जाता है। ठीक है, सपोज मान लो अभी हम जूम मतलब बहुत इनक्लोज चले गए थे, बट हम स्टार्टिंग अब सेम इनिशियल पोजीशन पे आ गए हैं। ठीक है ना, अब है हमारा क्या, जूम रियल टाइम। तो जूम रियल टाइम में क्या होता है कि माउस ड्रैग से लाइव जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, जूम स्केल स्पेसिफिक स्केल फैक्टर से जूम करता है, मतलब 2x। ठीक है,
स्क्रॉल व्हील, माउस के व्हील से क्विक जूम इन और आउट हो सकता है, ठीक है। अब आता है लेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ ध्यान रखना, जूम ऑप्शंस, जूम विंडो, जूम एक्सटेंड, जूम ऑल, जूम प्रीवियस, जूम रियल टाइम, जूम आपका स्केल एंड स्क्रॉल व्हील। तो फिर आता है आपका नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका लेयरिंग कॉन्सेप्ट। तो लेयर एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल है जिसमें ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को क्या किया जाता है, कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एंड हर लाइन टाइप और लाइन वेट होता, हर लाइन टाइप और हर लाइन वेट होता है, जिससे ड्राइंग मैनेज करना आसान होता है। तो देखो, हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी लेयर पर होता है, मतलब मान लो लेयर 0, तो लेयर कमांड से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन करते हैं, एंड स्टैंडर्ड प्रैक्टिस जैसे वॉल्स हो गया, डोर्स हो गया, एंड विंडोज हो गया, एंड डायमेंशन हो गया, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग लेयर पर रखते हैं। तो देखो, जो हमारा लेयरिंग कॉन्सेप्ट है, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल टूल है जिसमें ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, कैटेगराइज में डिवाइड किया जाता है। जैसे ट्रांसपेरेंट सीट का स्टैक, हर लाइन टाइप और हर लाइन वेट होता है, एंड जिससे ड्राइंग क्या होती है, मैनेज करना आसान होता है। तो लेयर कमांड से हम क्या कर सकते हैं, लेयर प्रॉपर्टीज मैनेज ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना। जूम सिर्फ डिस्प्ले को अफेक्ट करता है, जबकि लेयर ड्राइंग जो होती है, लेयर ड्राइंग क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, दोनों इफिशियंट वर्किंग के लिए जरूरी हैं। तो देखो, जो हमारा जूम होता है, वो सिर्फ क्या करता है, अफेक्ट करता है किसको, डिस्प्ले को। लेकिन जो लेयरिंग कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है कि लेयर ड्राइंग ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब देखो, ऑटोकैड इन 3D विजुअलाइजेशंस एंड डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D मॉडलिंग। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो, जो हमारा ऑटोकैड है, ऑटोकैड सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग तक सीमित नहीं रहता है, इसमें हम 3D मॉडलिंग टूल्स भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, 3D मॉडलिंग के टूल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि इसमें 3D मॉडलिंग टूल्स भी बना सकते हैं, एंड इसमें जैसे जिनसे सॉलिड हो गया, सरफेस हो गया, एंड मैश नोडल बनाए जा सकते हैं, जो रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन और रेंडरिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं। तो देखो, जो हमारा ऑटोकैड है, ऑटोकैड सिर्फ 2D ड्राफ्टिंग तक सीमित नहीं रहता है, इसमें हम 3D मॉडलिंग टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिनसे सॉलिड सरफेस और मैश मॉडल हो गए, ये सारी चीज़ें बना रियलिस्टिक विजुअलाइजेशन, रेंडरिंग और एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। 3D मॉडलिंग के टूल क्या होते हैं आपके ऑटोकैड में, एक्सटेंजर्स, इट मीन्स एक्सट्रूड। तो देखो, ये क्या होता है, 2D शेप को हाइट देकर 3D में सॉलिड बनाता है। रिवॉल्व, 2D प्रोफाइल को एक एक्सेस के अराउंड क्या करता है, घुमाकर 3D सॉलिड बनाता है। स्वीप में क्या होता है, प्रोफाइल को एक पाथ के अलग मूव करके 3D शेप देता है। लॉफ्ट में क्या होता है कि मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस को जोड़कर स्मूथ 3D शेप बनाया जाता है। यूनियन, सबस्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट, बूलियन ऑपरेशन से क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉलिड बना सकते हैं, ठीक है। बूलियन ऑपरेशन से कॉम्प्लेक्स सॉलिड्स बनाना, ठीक है ना। रेंडर, मटेरियल हो गया, और आपका क्या हो गया, लाइट हो गया, और टेक्सचर हो गया, ऐड करके क्या करते हैं, फोटो रियलिस्टिक इमेज बना। तो देखो, ये 2D प्रोफाइल है, इसको हमने क्या किया, एक्सट्रूड किया, तो 3D सॉलिड्स में बदल गया, एंड रेंडर्ड व्यू आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारे 3D मॉडलिंग है, उनके कौन कौन से टूल हैं, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, लॉफ्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड सब्सट्रैक्ट, एंड आपका रेंडर। तो नाउ डिफरेंस बिटवीन 2D मॉडलिंग एंड 3D मॉडलिंग। सो डायमेंशन, देखो यहाँ 2D एंड 3D। तो डायमेंशन देखो, 2D में क्या होता है, सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सेस होती है, मतलब लेंथ होता है आपका, ब्रेथ होता है। लेकिन 3D में क्या होता है, लेंथ विथ हाइट होता है, ठीक है। तो एक्स वाई जेड एक्सेस पर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 2D का फ्लैट या ड्राइंग प्लेन पे, ठीक है। और 3D मॉडलिंग का सॉलिड या रियलिस्टिक मॉडल से। विजुअलाइजेशन क्या होता है, 2D मॉडलिंग का लिमिटेड और इमेजिनेशन लगता है, और 3D में रियल ऑब्जेक्ट जैसा दिखता है। यूज़ कहाँ होता है, प्लेन्स और इवोल्यूशन और सेक्शन में। 3D का कहाँ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, एनिमेशन, रेंडरिंग, सिमुलेशन। कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल और फास्ट होता है। 3D में क्या होता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होता है। एनालिसिस लिमिटेड हो गया, एंड इंटरफेस, चेक, वॉल्यूम, मास एंड प्रॉपर्टीज पॉसिबल, ठीक है ना। अब आता है हमारा शॉर्ट नोट ऑन बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो BIM बोलते हैं इसको। तो ये BIM करके ही आता है, इसका फुल फॉर्म लिख के नहीं आता। तो आपको ध्यान से देखना है कि जो हमारा BIM है, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, तो ये इसी के नाम से आएगा ऑलवेज। एंड आपको क्या करना है कि इसको शॉर्टनेट या आपको पूछ सकता है। तो ये BIM जो है, एक इंटेलिजेंट 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है, जो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन
देखो क्या जो हमारा BIM है ये एक 3D मॉडल है, 3D मॉडल बेस्ड प्रोसेस है जो आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स को बिल्डिंग प्लान, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्ट और मैनेज करने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। BIM सिर्फ एक ज्योमेट्री नहीं है बल्कि बिल्डिंग के बारे में डेटा जैसे मटेरियल हो गया, कॉस्ट हो गया, शेड्यूल हो गया एंड क्वांटिटी भी स्टोर करता है। तो देखो ये हमारा बिल्डिंग मॉडल है, बिल्डिंग मॉडल में क्या कहता है, कॉस्ट एस्टिमेशन, मटेरियल क्वांटिटीज, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग टाइम। नाउ की फीचर्स क्या हैं, तो 3D पैरामेट्रिक मॉडल्स जिसमें बिल्डिंग एलिमेंट जैसे वॉल हो गया, डोर्स हो गया, बीम्स हो गया एंड ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, सिर्फ लाइंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब आता है सभी ड्राइंग जैसे प्लेन हो गया, सेक्शन हो गया, इलेवेशन हो गया, और ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक्ड रहते हैं एंड अपडेट रहते हैं। कॉस्ट, शेड्यूल, मटेरियल क्वांटिटी जैसे नॉन ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी मॉडल में एम्बेडेड होते रहते हैं। टीम कोलैबोरेशन और आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल, MEP और इंजीनियर सब सेम मॉडल पर काम करते हैं, ठीक है। नाउ इसके बेनिफिट क्या है, तो देखो डिज़ाइन एरर क्लासेस जल्दी नहीं होते हैं और क्लैश डिटेक्शन है, एक्यूरेट कॉस्ट और मटेरियल एस्टिमेशन, बेटर प्रोजेक्ट प्लानिंग और शेड्यूलिंग, 4D 5D BIM, बिल्डिंग की पूरी लाइफ साइकिल जैसे डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस मैनेज होती है, ठीक है। नाउ अब देखो BIM और ट्रेडिशनल कैड में डिफरेंस देख लो। तो जो हमारा डेटा है, डेटा क्या, डेटा तो यहाँ पे ट्रेडिशनल BIM एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल कैड और यहाँ पे BIM। तो देखो ट्रेडिशनल डेटा तो सिर्फ जियोमेट्रिक लाइंस और शेप्स पर काम करता है, ये जियोमेट्री प्लस इंफॉर्मेशन मतलब मटेरियल कॉस्ट टाइम पे काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट सिंपल लाइंस और शेप्स, तो इंटेलिजेंट पैरामेट्रिक ऑब्जेक्ट वेल नोन इट्स वेल, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपडेट मैनुअली हर बार अपडेट करना पड़ता है एंड एक जगह से चेंज करो तो सब व्यू ऑटो अपडेट हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर का ऑटोकैड एंड रिवेट और आर्किटेक्ट। तो देखो ये आपके जो मैंने आपको 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं तो मैंने बता दिए हैं। अब आपके कितने क्वेश्चन हो गए, मैंने आपको 6 क्वेश्चन बता दिए, तो मतलब मान लो 3 हो गए हैं, ठीक है। नाउ अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे एंड आपका जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डाला था ना, तो यहाँ से ऑटोकैड इंटरफेस और उसके कंपोनेंट से, तो बट मैंने आपको सबसे पहले 6 वो क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो मेरे को लग रहा था कि आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो अब हमारा क्या है, अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोकैड एंड इंटरफेस एंड आपके उस PDF के हिसाब से जो मैंने आपको PDF प्रोवाइड की थी उसके हिसाब से ये फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑटोकैड क्या है, एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें ड्राइंग बनाने के लिए एक ग्राफिकल इंटरफेस दिया जाता है जो ऑटोकैड ओपन करके स्क्रीन पर कई सारे पार्ट या कंपोनेंट दिखाई देते हैं जो ड्राइंग बनाने में, एडिट करने में और मैनेज करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। अब देखो यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे जो हमारा होता है ये देखो टाइटल बार होता है, ड्राइंग का नेम लिख दो, मान लो कि ऑटोकैड, ठीक है, ऑटोकैड। अब यहाँ पे मेनू बार में क्या होता है, फाइल हो, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉ, मॉडिफाइड और रिबन, टूल बार, ड्रॉ, मॉडिफाई, लेयर्स, ऑटोमेशन एंड ये सब प्रॉपर्टीज़ या लेयर पैनल यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमारा ड्राइंग एरिया होता है, ठीक है, और कमांड लाइन यहाँ होती है, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट यहाँ होता है, ठीक है। स्टेटस बार में क्या होता है, कोऑर्डिनेट, ग्रिड, स्नैप, ऑर्थ और OSNP एंड लेयर। तो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, तो देखो टाइटल बार सबसे ऊपर टाइटल बार होता है जिसमें करंट ड्राइंग का फाइल नेम शो होता है, ठीक है। मेनू बार में क्या शो होता है, मेनू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल और फॉर्मेट, ड्रॉ, मॉडिफाई जैसे मेनूज होते हैं जिसमें सारे कंपोनेंट ऑर्गेनाइज्ड वे पे दिखते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है भैया, हमारा नेक्स्ट है हमारा रिबन और टूल बार। इसमें ड्रॉ, मॉडिफाई, ऑटोनेशंस, लेयर्स जैसे पैनल्स होते हैं जिनमें आइकन्स के थ्रू कमांड डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ड्राइंग एरिया सबसे बड़ा ब्लैक वाइट एरिया जहां एक्चुअल ड्राइंग बनती है, इसमें क्रॉस हेयर कर्सर मूव करता है, ठीक है। यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट मींस ड्राइंग एरिया के कॉर्नर में XY एक्सिस दिखाने वाला आइकन जो ऑर्डिनेट बताता है, ठीक है। कमांड लाइन नीचे वाली ब्लैक विंडो जहाँ पे कमांड टाइप करते हैं और ऑटोकैड प्रॉम्प्ट शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेटस बार सबसे नीचे होता है जिसमें कोऑर्डिनेट जैसे ग्रिड, स्नैप और ओ स्नैप, लेयर जैसे टॉगल्स बटन होते हैं। लेयर पैनल या प्रॉपर्टी पैनल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी जैसे कलर, लाइन टाइप या लेयर मैनेज करने के लिए। व्यू क्यूब्स एंड नेविगेशन बार 3D व्यू रोटेट करने के लिए और जूम पैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कोऑर्डिनेट सिस्टम इन ऑटोकैड। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक। सो नाउ अब हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि जो हमारा ऑटोकैड है, ऑटोकैड में किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं। एंड ये 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब इसमें हर पॉइंट की लोकेशन जो होती है ओरिजिन से स्टार्ट होती है। ओरिजिन यानी कि 0 0 से मेजर की जाती है और फॉर्मेट क्या रहता है? एक्स वाई। तो ये देखो, ये वाई रहता है, ये एक्स रहता है। ये ओरिजिन तो आप 0 0 समझते होंगे, तो ये क्या है? एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। एंड मान लो 10 का मतलब है पॉइंट ओरिजिन से 10 यूनिट तक जाएगा, तो ये हो गया। ठीक है। नाउ रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि इसमें नया पॉइंट लास्ट ड्रॉन पॉइंट से मेजर होता है और ओरिजिन से सिंबल @ यूज होता है। एंड क्या करता है? फॉर्मेट क्या होता है? एक्स वाई रहता है। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या है? ये मतलब ये हमारा न्यू पॉइंट है, ये लास्ट ड्रॉन पॉइंट है। ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ये हो गया एंड न्यू पॉइंट ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया? रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। तो हमने यहाँ से क्या किया? @70 और 60, मतलब @ वैल्यू हो गई तुम्हारी एक्स की एंड ये वाई की। ठीक है। नाउ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें पॉइंट की लोकेशन जो होती है डिस्टेंस और एंगल से डिफाइन होती है, लास्ट पॉइंट से फॉर्मेट। तो देखो, ये हमारा क्या हो गया? लास्ट पॉइंट हो गया। ये यहाँ पे हमारा एंगल कितना? 45 डिग्री है एंड ये हमारे डिस्टेंस हो गया। तो क्या हो गया? लास्ट पॉइंट डिस्टेंस और एंगल डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पोलर फॉर्म। तो देखो, एब्सोल्यूट का फॉर्मेट क्या होता है? एक्स वाई। रेफरेंस क्या होता है? ओरिजिन। और बेस्ट यूज कहाँ होता है? फिक्स्ड नोन पॉइंट्स पे होता है। रिलेटिव्स एक्स वाई, रेफरेंस पॉइंट, प्रीवियस पॉइंट्स, और स्टार्टिंग कहाँ से होता है? बेस्ट यूज क्या? स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग। पोलर डिस्टेंस लेस देन एंगल, तो प्रीवियस पॉइंट एंड एंगल लाइंस डिस्टेंस। तो ये आपका क्या था? कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो प्लीज ध्यान देना और कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से करना है। ठीक है। तो नाउ अब एक चीज देखना, अब इसके हम आंसर्स देखेंगे इसके आगे के। तो आपको क्या करना है? ड्रॉ कमांड। तो देखो, आपको कमांड कौन कौन सी ड्रॉ करना है? ड्रॉ करना है कमांड्स इन ऑटोकैड एंड विथ एग्जांपल। तो देखो, ड्रॉ कमांड जो होती है, ड्रॉ कमांड का यूज हम किस लिए करते हैं? नए ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, लाइन, सर्किल, रेक्टेंगल एंड क्रिएट करने के लिए, या ड्रॉ पैनल का ड्रॉ, ये सब जो चीजें हैं ये कहाँ मिलती है? ड्रॉ पैनल या टूल बार में ये सारी चीजें मिलती हैं। तो देखो, सबसे पहले लाइन हो गया, सर्किल हो गया, आर्क हो गया, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, इलिप्स और पॉलीलाइन, स्प्लाइन और पॉइंट, हैच एंड टेक्स्ट। तो ये सारी जो ड्रॉ कमांड है, इनका यूज हम क्या करते हैं? ये नए ऑब्जेक्ट को, नए ऑब्जेक्ट में जैसे सर्किल हो गया, लाइन हो गया, आर्क हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इन सबको क्रिएट करने के लिए करते हैं। एंड ये जो ड्रॉ कमांड है, ड्रॉ कमांड हमें कहाँ मिलती है? टूल बार पर मिलती है। तो देखो, अब ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट ड्रॉ कमांड है। तो लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या आता है? लाइन। तो लाइन में क्या होता है? लाइन का जो हमारा शॉर्ट फॉर्म है वो एल है। एंड हम क्या करते हैं? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जो लाइन है, लाइन का जो शॉर्टकट कमांड है वो क्या है? आपका एल है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ब्रो? सुनो, तो सबसे पहले क्या होता है कि लाइन हमारा एक कमांड है एंड शॉर्टकट की एल है। अब मैं नहीं बताऊंगा कि शॉर्टकट की एल है, जैसे सर्किल में शॉर्टकट की सी है, आर्क में शॉर्टकट की ए है। तो प्लीज शॉर्टकट की समझ लेना कि शॉर्टकट की के बारे में बात करो। तो लाइन एल जो है, 2 पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाता है। एग्जाम्पल, एल स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट 0 0 और नेक्स्ट स्पेसिफाई 0 to 100। तो मतलब 0 0 x, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, ऐसे ही एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू। ठीक है। अब सर्किल में क्या होता है? सर्किल सी, मतलब सर्किल जो होता है, सर्किल की जो कमांड होती है वो मतलब जो सी है, मतलब आप सी से इसको क्या करते हो? सी इसका शॉर्टकट की होता है। तो सेंटर पॉइंट और रेडियस डायमीटर से सर्किल बनता है। ठीक, किससे बनता है? सेंटर के पॉइंट से, या तो रेडियस से या तो डायमीटर से सर्किल बनता है। ठीक है। आर्क का शॉर्टकट कमांड है ए। तो सर्किल का जो पार्ट है, जो 3 पॉइंट या स्टार्ट, सेंटर, एंड मेथड से बनता है। किससे? सर्किल का पार्ट जो 3 पॉइंट मतलब स्टार्ट हो गया, सेंटर हो गया और एंड मेथड से बनता है। रेक्टेंगल, REC शॉर्टकट है। तो 2 अपोजिट कॉर्नर स्पेसिफाई करते हैं, रेक्टेंगल बन जाता है। पॉलीगॉन, पॉलीगॉन में क्या होता है? नंबर ऑफ साइड्स और सेंटर रेडियस से रेगुलर पॉलीगॉन बनता है। ठीक है। एलिप्स, EL, तो मेजर और माइनर एक्सिस से ओवल शेप बनता है। ठीक है। पॉलीलाइन, PL, कनेक्टेड लाइन सेगमेंट्स जो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं, जैसे वेरिंग विड्थ भी पॉसिबल है। स्प्लाइन, SP लाइन, इट मीन्स स्मूथ कर्व जो मल्टीपल कंट्रोल्स पॉइंट्स से पास होते हैं। H है, वो H है कमांड लाइन। क्लोज्ड एरिया को क्या करता है?
पैटर्न फिल करता है, ठीक है। टेक्स्ट और एम टेक्स्ट ड्राइंग में लेवल्स और नोट लिखने के लिए काम करता है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ड्रॉ कमांड है एंड उनके यूजेस है। नाउ अब आपका आता है मॉडिफाई कमांड, एंड ये आई थिंक हमने मॉडिफाई कमांड देख लिया था, जिसमें हमने पढ़ लिया था प्रीवियस, जिसमें हमें क्या पढ़ना था, मूव कमांड, कॉपी कमांड, रोटेट कमांड, मिरर कमांड, ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड, ऑफसेट एंड फिलेट। तो देखो जो हमारी मॉडिफाई कमांड है, तो मॉडिफाई कमांड्स एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को एडिट, ट्रांसफॉर्म, मैनिपुलेट करने के लिए यूज होते हैं, जैसे मूव करना, कॉपी करना, रोटेट करना, मिरर करना, ट्रिम करना, एक्सटेंड करना, ऑफसेट करना, फ्लिट करना, कैम्पर करना एंड एरे करना। तो देखो ये क्या है, मॉडिफाई कमांड है। मूव हो गया, कॉपी हो गया, रोटेट हो गया, मिरर हो गया, ट्रिम हो गया, एक्सटेंड हो गया, ऑफसेट्स हो गया, फिलेट हो गया एंड कैम्पर हो गया एंड एरे हो गया। तो जो हमारा मूव कमांड है, मूव कमांड क्या करती है, ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है बिना किसी साइज चेंज किए। कॉपी कमांड क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट को देखो, कॉपी कमांड का जो मतलब कॉपी कमांड जो है सी है, ठीक है। तो सी कॉपी कमांड को सी ओ से क्या करते हैं अपन, वो करते क्या करते हैं, डिनोट बोल सकते हो या शॉर्टकट की ध्यान रखना, क्या मैं लिख देता हूँ शॉर्ट कट की। तो देखो मूव का शॉर्टकट की क्या होता है, देखो मूव का जो शॉर्टकट की होता है वो एम होता है, एंड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं बिना किसी साइज रिड्यूस के। कॉपी का शॉर्टकट की सीओ होता है, ऑब्जेक्ट की डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ओरिजिनल सेम रहता है, वही रहता है, ठीक है ना। रोटेट का शॉर्टकट की आर ओ है, एंड ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ऑब्जेक्ट को एक बेस पॉइंट के अराउंड क्या करता है, एक पॉइंट जो होता है एक ऑब्जेक्ट को एक बेस पॉइंट के अराउंड क्या किया जाता है, स्पेसिफाइड एंगल पर घुमाता जाता है, ठीक है। मिरर में क्या किया जाता है, मिरर एम आई हमारा क्या है, शॉर्टकट की है, ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाता है एक रेफरेंस लाइन के अक्रॉस। ट्रिम टी आर होता है हमारा शॉर्टकट की, एंड एक्स्ट्रा अनवांटेड पोर्शंस को क्या करता है, कटिंग एज तक ट्रिम करता है। एक्सटेंड ई एक्स, तो लाइन ऑब्जेक्ट को बाउंड्री तक क्या करता है, लंबा करता जाता है। ऑफसेट ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के पैरेलल कॉपी स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर बनाता है। फिलेट दो लाइंस के कॉर्नर को क्या करता है, राउंड कर्व से कर्व करता है, ठीक है। फिर आता है कैम्पर सी एच ए, तो दो लाइन के कॉर्नर को एंगल कट करता है, ठीक है। एरे ऑब्जेक्ट की मल्टीपल कॉपी बनाता है एंड रेक्टेंगुलर पोलर पाथ में। स्केलर ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो प्रोपोर्शनली बढ़ाता है या घुमाता रहता है, ठीक है। स्ट्रेच सिलेक्टेड पार्ट को स्ट्रेच या डिफॉर्म करता है, ठीक है। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, लेयर्स बताओ, लेयर्स इन ऑटोकैड और उनकी एप्लीकेशन। तो लेयर क्या होता है, लेयर जो है ऑटोकैड में एक ट्रांसपेरेंट सीट जैसी होती है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे एक लेयर वॉल्स के लिए एक डोर, और एक लेयर के लिए एक लेयर वॉल्स के लिए एक, डोर्स के लिए एक, डायमेंशन के लिए, एंड इन सब के लिए हम क्या करते हैं, सब लेयर को ओवरलैप होके एक फाइनल ड्राइंग बनती है, जैसे ट्रेसिंग पेपर के स्टैक्ड से। देखो एक चीज बताऊं, जो हमारी लेयर ऑटोकैड होती है, लेयर ऑटोकैड में एक ट्रांसपेरेंट सीट जैसी चीज होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं। ये किसके लिए यूज होता है, वॉल्स के लिए, डोर्स के लिए, डायमेंशन के लिए, एंड सब लेयर्स को हम क्या कर देते हैं, सब लेयर को ओवरलैप होके फाइनल ड्राइंग बनती है। एंड ये हमारे क्या होती है, ट्रेसिंग पेपर के जैसे स्टैक्ड होती है। तो लेयर प्रॉपर्टी के नेम क्या, सबसे पहला है तुम्हारा नेम। तो नेम में क्या होता है, लेयर का यूनिक नेम, जैसे वॉल हो गया, और देखो ये लेयर देख रहे हो, लेयर 1 वॉल, लेयर 2 विंडोज और डोर, और लेयर 3 डायमेंशन, ठीक है। तो कलर क्या है, कलर है ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर किस कलर में दिखेंगे, लाइन टाइप, कंटिन्यूअस, डैश्ड और सेंटर लाइन। लाइन वेट, जैसे लाइन की थिकनेस हो गई जब प्रिंट होती है। एंड ऑन ऑफ में क्या होता है, जो हमारा लेयर होती है वो विजिबल या हिडन हो जाती है, एंड विजिबल होती है या तो हिडन हो जाती है, ठीक है। एंड फ्रीज और थ्रू में देखो जो ऑन ऑफ है, ऑन ऑफ क्या है, लेयर्स जो है, ऑन ऑफ जो है, ऑन ऑफ लेयर विजुअल है या हिडन, ठीक है। फिर आता है फ्रीज या फ्रीज में क्या होता है, लेयर को हम क्या करते हैं, टेम्पररीली डिसेबल करना, मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, ठीक है। लॉक और अनलॉक, लेयर के ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटल एडिट से बचाना। एंड प्लॉट, नो प्लॉट, तो प्रिंट लेयर जो होती है, लेयर को क्या करते हैं, लेयर प्रिंट होगी या नहीं होगी, ठीक है। नाउ एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स ड्राइंग को ऑर्गेनाइज रखना, मतलब वेल, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिकल अलग अलग लेयर पर,
और एक क्लिक में पूरा कैटेगरी ऑन ऑफ या प्रिंट नो प्रिंट करना है, ठीक है। एंड कलर और लाइन टाइप स्टैंडर्ड फॉलो करना, जैसे सेंटर लाइन हमेशा रेड डैश टू। एंड टीम कोलेबोरेशन में कंफ्यूजन कम होती है, ठीक है। सो नाउ अब आपका ये क्या हो गया, लेयर इन ऑटोकैड एंड उनकी एप्लीकेशंस हो गए। नाउ अब हमारा है डायमेंशनिंग और ऑटोनेशन एनोटेशंस इन ऑटोकैड। तो देखो डायमेंशनिंग क्या है, देखो एक चीज़, देखो डायमेंशनिंग तो समझते होगे ना आप सब लोग। तो एक चीज़ ध्यान रखना, डायमेंशनिंग का यूज़ करके हम ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज, डिस्टेंस या एंगल को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। देखो डायमेंशन मतलब मान लो हम डायमेंशनल माप करते हैं, तो डायमेंशनिंग जो है, डायमेंशनिंग का यूज़ करके हम क्या करते हैं। तो देखो जो हमारा डायमेंशनिंग है, डायमेंशनिंग का यूज़ ड्राइंग में ऑब्जेक्ट की एक्चुअल साइज, डिस्टेंस या एंगल को शो करने के लिए होता है, ताकि जो ड्राइंग है, ड्राइंग को सही तरीके से मैन्युफैक्चर कंस्ट्रक्ट किया जा सके, क्या किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके एंड कंस्ट्रक्ट किया जा सके। एंड जो हमारा एनोटेशन है, एनोटेशन में क्या है कि एनोटेशन में टेक्स्ट हो गया, नोट हो गया और लेवल हो गया, लीडर्स, ये सब जो आते हैं वो ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो ये हमारा लीनियर, रेडियस, एंगुलर और लीडर। तो अब देखो टाइप ऑफ डायमेंशन, सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डायमेंशन। फर्स्ट इज लीनियर डायमेंशन, अलाइंड डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, रेडियस डायमेंशन, डायमीटर डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन और कंटिन्यू और बेसलाइन डायमेंशन। तो दीज आर द टाइप ऑफ डायमेंशन। तो अब इनको एक एक समझते हैं। तो देखो जो हमारा लीनियर डायमेंशन है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस को क्या करता है, शो करता है। देखो जो हमारा लीनियर डायमेंशन है ये शो करता है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डिस्टेंस को शो करता है। जो हमारा अलाइंड डायमेंशन ये क्या करता है, स्लंट और एंगल ऑब्जेक्ट की पैरेलल डायमेंशन को शो करता है। एंगुलर डायमेंशन दो लाइन के बीच का एंगल शो करता है। रेडियल डायमेंशन सर्किल हो गया, आर्क हो गया, इनकी रेडियस को शो करता है। डायमीटर डायमेंशन इट मीन सर्किल का डायमीटर शो करता है। एंड ऑर्डिनेट डायमेंशन पॉइंट की एक्स या वाई डिस्टेंस के ओरिजिन से ऑर्डिनेट डायमेंशन करता है। एंड कंटिन्यू या बेस लाइन डायमेंशन मल्टीपल डायमेंशन से एक सीरीज में बेस लाइन तक डायमेंशन करता है। नाउ एनोटेशन टूल, तो सबसे पहले आता है टेक्स्ट एम टेक्स्ट, मतलब सिंगल टेक्स्ट एम टेक्स्ट में क्या होता है कि भैया जो हमारा सिंगल लाइन या मल्टी लाइन नोट्स होता है, ठीक है। तो फिर हमारा क्या होता है, लीडर या मल्टी लीडर। इसमें क्या होता है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ पॉइंटर के साथ नोड होते हैं। एंड टेबल्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा बॉम्ब शेड्यूल्स के लिए हम क्या करते हैं, बॉम्ब शेड्यूल के लिए यूज़ करते हैं। नाउ हैच पैटर्न, मटेरियल्स रिप्रेजेंटेशन एंड कॉन्क्रीट हो गया, ब्रिक्स हो गया। एंड देखो जो हमारा, देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा क्या है, जो हमारा मतलब हैच पैटर्न है, इट्स ऑल अबाउट कि जो हम मटेरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए एनोटेशन करते हैं, जैसे आपका कॉन्क्रीट हो गया एंड ब्रिक्स हो गया, ये सब में, ठीक है। तो ऑन एनोटेशन स्केल सेट करना इंपॉर्टेंट होता है, ताकि डायमेंशन डिफरेंट प्लॉट स्केल्स पर सही साइज से प्रिंट हो, ठीक है। नाउ अब आता है हमारा OSNAP, ग्रिड एंड स्नैप और ऑर्थो मोड। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये ड्राफ्टिंग एड्स हैं जो एक्यूरेट और फास्ट ड्राइंग बनाने में हेल्प करते हैं। क्या है, ड्राफ्टिंग एड्स हैं जो एक्यूरेट ड्राइंग और फास्ट ड्राइंग बनाने में हेल्प करते हैं। ये स्टेटस बार के बटन या फंक्शन की से टॉगल होते हैं। तो किससे टॉगल होते हैं, स्टेटस बार के बटन से या फंक्शन की के बटन से, ये क्या होते हैं, टॉगल होते हैं। तो टूल कौन कौन से, एक ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसका शॉर्टकट बटन होता है F3। काम किस पे आता है, एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के पॉइंट, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पर कर्सर स्नैप करता है। क्या करता है, सर्कर स्नैप करता है। तो देखो जैसे ये एंड पॉइंट है, देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखो मान लो कि हमने एक बार यहाँ पे कर्सर किया, ठीक है, एक बार यहाँ पे कर्सर किया, एक बार मिड पॉइंट पे कर्सर किया, तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप है ये इसके काम आता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे अब हम बात करेंगे ग्रिड की। तो ग्रिड जो शॉर्टकट की है वो है हमारा F7। तो F7 मतलब स्क्रीन पर डॉटेड ग्रिड पैटर्न शो करता है विजुअल रेफरेंस के लिए। तो ये हमारे ग्रिड हो गया, ठीक है, ये हमारे ग्रिड है, ठीक है। अब स्नैप क्या करता है, स्नैप का शॉर्टकट की है F9। तो कर्सर को क्या करता है, फिक्स्ड इंटरवल पर जंप करवाता है, मतलब ग्रिड पर जंप करवाता है। तो देखो जी ये हमारी ग्रिड बनी हुई है। तो अब मान लो हमें यहाँ पे मतलब ये जो डॉटेड पॉइंट है, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जंप करा सकते हैं, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा ऑर्थो है, क्या है ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो का F8 है।
ऑर्थो का क्या है F8 है, ठीक है। सो ऑर्थो का F8 है, तो कर्सर मूवमेंट को सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल्स 90 डिग्री तक स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है। एंड नाउ एक चीज़ ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं बता दूं कि जिन जिन भी चीज़ों का आपका शॉर्टकट की देखा है आपने, प्लीज़ वो याद रखना। जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप का F3 हो गया, एंड आपका क्या बोलते हैं ग्रिड का F7 हो गया, एंड आपका क्या हो गया ग्रिड हो गया, एंड आपका क्या हो गया कि ग्रिड हो गया। एंड नाउ आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ऑर्थो का हो गया, ऑर्थो का F8 हो गया, ठीक है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्या है, अब हमारा है इसके डिटेल्स में इसको जानना। तो फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट स्नैप, ये कॉमन ऑब्जेक्ट स्नैप पॉइंट, जैसे आपका एंड पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट हो गए, एंड आपका क्या हो गया एंड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट हो गया, सेंटर हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, टेंजेंट हो गया, नियरेस्ट एंड प्रिसाइज ड्राइंग के लिए क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप होता है, ठीक है। नाउ जो हमारा ग्रिड होता है वो सिर्फ विजुअल रेफरेंस, क्या देखो, जो ग्रिड है वो सिर्फ विजुअल रेफरेंस देता है, ये प्रिंट नहीं होता है। ग्रिड स्पेसिंग डी सेटिंग्स से सेट हो जाती है, ठीक है। नाउ स्नैप, तो ग्रिड के साथ मिलकर कर्सर को फिक्स्ड इंक्रीमेंट में मूव करवाता है, फ्री हैंड मूवमेंट को रोक देता है, कौन, स्नैप। एंड ऑर्थो में क्या होता है, जब ऑन होता है लाइन हमेशा क्या होती है, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल बनती है, जैसे वॉल्स स्ट्रेट या एज के लिए यूजफुल होता है। तो नाउ अब देखते हैं कि अब क्या करना है हमको। तो ओ स्नैप मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप, ग्रिड स्नैप एंड ऑर्थो, ये हमने पढ़ लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट्स, ड्राइंग लिमिट्स एंड प्लॉटिंग सेट करना। सो देखो, सेटिंग यूनिट्स और यूनिट कमांड, तो सबसे पहले हमें यूनिट कमांड पढ़नी है। तो देखो, यूनिट कमांड पढ़नी है तो समझना, कमांड लाइंस जो है, कमांड लाइन में यूनिट टाइप करो और एंटर दबाओ, ठीक है। कमांड लाइन में यूनिट टाइप करो या UN टाइप करो एंड एंटर दबाओ, ठीक है। फिर ड्राइंग यूनिट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। लेंथ टाइप करो, ठीक है। जैसे आपसे पूछ ले कि ड्राइंग कमांड बताओ भैया, तो ऐसे ही आपको बतानी है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछे कि एक ऑब्जेक्ट बनाना है आपको विद द हेल्प ऑफ मेजरमेंट, तो भैया ऐसे ही बनाने पड़ेंगे आपको, यही स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। सपोज बोल दिया कि आपको एक ऑब्जेक्ट मतलब एक सर्किल बनाना विद द हेल्प ऑफ ऑटोकैड, तो आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखने पड़ेंगे कि कमांड लाइंस में, मतलब सबसे पहले कैड सॉफ्टवेयर खोलो, फिर कमांड लाइन यूनिट में जाके यूनिट्स को टाइप करो, एंटर दबाओ, देन ड्राइंग यूनिट डायलॉग बॉक्स ओपन करो। तो इस टाइप से, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेटिंग यूनिट्स हैं एंड यूनिट कमांड देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, कमांड लाइंस यूनिट टाइप करो, या आप UN लिख दो और एंटर दबाओ, ड्राइंग यूनिट्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। लेंथ टाइप सेलेक्ट करो, जैसे डायमेंशनल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, एंड आर्किटेक्चरल या फ्रैक्शनल साइंटिफिक हो गया, ठीक है। नाउ फिर फोर्थ स्टेप है प्रिसीजन सेट करना होता है कि कितने डेसिमल प्लेसेस चाहिए होता है। देन फिफ्थ नंबर पे एंगल टाइप और डायरेक्शन, जैसे क्लॉकवाइज हो गया या काउंटर क्लॉकवाइज, ये सारी चीज सेट करनी होती है। एंड इंसर्शन स्केल में बेस यूनिट चूज करो, लाइक मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस एंड फीट। नाउ लास्ट में क्या करो, ओके कर दो एंड अप्लाई कर दो, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। अब देखो सेटिंग ड्राइंग में क्या करते हैं, सेटिंग ड्राइंग लिमिट्स, मतलब लिमिट कमांड देखना। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने यूनिट कमांड देखा था, ठीक है। सो यूनिट कमांड, लिमिट कमांड, ठीक है। सो अब जो हम नीचे देख रहे हैं, सो देखो, तो सबसे पहले आता है ड्राइंग लिमिट्स, एक इनविजिबल बाउंड्री सेट करता है जो बताता है कि ड्राइंग एरिया कितनी बड़ी है। तो जिससे पेपर का साइज क्या होगा, पेपर का साइज वर्चुअल होगा और इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। नाउ कमांड लाइन में लिमिट टाइप करो, लोअर टाइप करो, लोअर लेफ्ट कॉर्नर स्पेसिफाई करो, यूजुअली 0 अपर राइट कॉर्नर को स्पेसिफाई करो, एग्जाम्पल 420, 400, 229 ए सीट पेपर पे। एंड नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, नेक्स्ट है हमारा क्या, अपर राइट कॉर्नर स्पेसिफाई करो, ठीक है। जूम करो, जूम ऑल करके पूरा लिमिट एरिया व्यू में लाओ, ठीक है। एंड नाउ जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शनल ऑन करो ताकि ऑब्जेक्ट लिमिट बाहर ना आए, ठीक है। अब प्लॉटिंग और प्लॉट कमांड देखो। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अब प्लॉट कमांड देखना है तो प्लॉट कमांड देखो। सबसे पहले प्लॉट कमांड में क्या करेंगे, प्रिंटर प्लॉटर सिलेक्ट करो, डिवाइस को पेज साइज सिलेक्ट करो, A3 A4 A5, प्लॉट एरिया विंडो है, एक्सटेंड लिमिट्स, एंड फिर क्या है,
प्लॉट स्केल ये, और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। तो ये प्रिंट का प्रीव्यू है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, कंट्रोल पी या फाइल प्लॉट से प्लॉट डायलॉग ओपन करो, करेक्ट प्रिंटर प्लॉटर सेलेक्ट करो, पेज का साइज चूज करो A4 A3 जो भी आपका मन हो, प्लॉट एरिया में विंडो सेलेक्ट करके जो जो एरिया प्रिंट करना है वो सिलेक्ट करो, एक्सटेंड्स लिमिट चूज करो एंड प्लॉट स्केल सेट करो, मतलब एग्जांपल के तौर पे 1:1000। एंड ओरिएंटेशन मतलब लैंडस्केप में चाहिए या आपको पोर्ट्रेट ये चाहिए तो प्लीज़ सिलेक्ट करो, एंड प्रीव्यू बटन से चेक करो ड्राइंग सही है या नहीं है, एंड ओके क्लिक करके प्लॉट प्रिंट कर दो या पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर लो या पीडीएफ प्लॉटर सेलेक्ट कर लो, ठीक है। तो नाउ अब आपका यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट कमांड हो गया, एंड आपका ड्राइंग कमांड लिमिट कमांड हो गया, एंड प्लॉटिंग कमांड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑर्थोग्राफिक एंड आइसोमेट्रिक क्या ड्राइंग। सो देखो आइसोमेट्रिक एंड ऑर्थोग्राफिक। सो ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को डिफरेंट 2D व्यूज से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टॉप व्यू हो गया, फ्रंट व्यू हो गया और स्लाइड व्यू हो गया, जिसमें हर व्यू में अलग अलग चीज़ें हर व्यू में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखने पर जैसे दिखता है, जो हमारा जो वो शो करता है, तो ये व्यूज जो है ये एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट 2D व्यूज में रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू में ऑब्जेक्ट हर ऑब्जेक्ट व्यू पे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से देखने पर जैसा दिखता है वो शो करता है। ये व्यूज एक दूसरे के 90 एंगल पर रिलेटेड होते हैं। एंड आइसोमेट्रिक्स, सो देखो आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में ऑब्जेक्ट को एक ही 3D जैसी व्यू मिलती है, एंड इसके द्वारा क्या किया जाता है, जिसमें तीनों एक्सेस होते हैं। कौन कौन सी एक्सेस होती है, फर्स्ट इज आपका XYZ एंड इक्वल होता है 120 डिग्री एंगल पर होते हैं, एंड ऑटोकैड में आइसोमेट्रिक ड्राइंग के एंगल आइसोमेट्रिक स्नैप यूज होता है, एंड F5 से प्लेन स्विच होते हैं टॉप राइट व्यू। तो देखो ये हमारा ऑर्थोग्राफिक 3 व्यू देख सकते हैं, फ्रंट साइड और टॉप, और जो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू है ये ऑल एक्सेस से देख सकते हैं 120 डिग्री से ऊपर से, ठीक है। तो ऑर्थोग्राफिक क्या होता है, मल्टीपल 2D व्यूज, जैसे टॉप फ्रंट व्यू साइड, इसमें क्या होता है सिंगल पिक्टोरियल 3D लाइक व्यूज होता है, एंड एक्सेस 90 डिग्री पर, ये एक्सेस 120 डिग्री पर। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग के लिए एक्यूरेट होता है, एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा होता है। एक्चुअल डायमेंशन क्लियरली शो करता है, एंड डेप्थ जो होती है, डेप्थ का फील मिलता है, बट ट्रू शेप डिस्टॉर्ट हो सकता है, ठीक है। नाउ बिल्डिंग फ्लोर और प्लेन ड्रॉ करने के स्टेप्स, जैसे डोर हो गया, विंडो हो गया, एंड डायमेंशन, ये सारे। तो देखो सबसे पहले बेडरूम एंड लिविंग रूम, किचन, ये हॉल। तो देखो सबसे पहले स्टेप देखो तो क्या आता है कि सबसे पहले है न्यू ड्राइंग, ठीक है। तो फर्स्ट इज न्यू ड्राइंग। तो देखो स्टेप क्या है, न्यू ड्राइंग ओपन करो और यूनिट सेट करो, जैसे हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, एंड लिमिट सेट करो प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। किस साइज के अकॉर्डिंग, प्लॉट साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड लेयर्स बनाओ, जैसे वॉल हो गया, डोर हो गया, एंड विंडोज हो गया, डायमेंशन हो गया, टेक्स्ट हो गया, इन नाम से अलग अलग लेयर क्रिएट करो और हर एक को अलग कलर दो, ठीक है। आउट लेयर वॉल्स ड्रॉ करो, जैसे वॉल्स लेयर एक्टिव करके P लाइन या M लाइन कमांड से बाउंड्री वॉल्स ड्रॉ करो, एंड थिकनेस को मेंटेन करो, ठीक है। एंड अब क्या करना है, मल्टीपल यूज़ करते हैं, तो जैसे आपका 230 mm ब्रिक्स वॉल हो गया, ठीक है। एंड इनर पोर्शन वॉल, ठीक है। इनर पोर्शन वॉल जैसे रूम्स डिवाइड करने के लिए इंटरनल वॉल्स ऐड करते हैं, और वॉल की जो थिकनेस है वो क्या करते हैं, वो यूजुअली 115 और 230 mm तक क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। नाउ डोर ओपनिंग, ठीक है। डोर ओपनिंग वॉल में ट्रिम कमांड से ओपनिंग बनाओ, स्टैंडर्ड डोर्स जैसे विथ हो गई 900 mm, फिर डोर एक लीफ आर्क बनाओ, एंड
आर्क कमांड से स्विंग करो। फिर क्या करो, विंडो ओपनिंग करो, वॉल में ओपनिंग ट्रिम करो और विंडो सिंबल्स ड्रॉ करो। फर्नीचर या फिक्चर जैसे ब्लॉक्स इंसर्ट करो एंड इंसर्ट कमांड यूज़ करो, ठीक है। नाउ अब बात आती है कौन सी, अब बात आती है रूम लेवल्स की। जैसे टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट लेयर पर एम टेक्स्ट और इनसे रूम लिखो एंड बेडरूम किचन एटसेट्रा। नाउ डायमेंशन लेयर एक्टिव करो एंड आप क्या कर सकते हो, कमांड से ओवरऑल इंडिविजुअल रूम्स क्या कर सकते हो, डायमेंशन ऐड करो, ठीक है। नाउ चेक एंड एनोटेट नॉर्थ डायरेक्शन और एरो स्केल टाइटल ब्लॉक्स ऐड करो एंड प्लॉट करो अप्रोप्रिएट स्केल जैसे 1:50 या 1:100 एंड प्लॉट कमांड से प्रिंट करो, ठीक है। सो देखो अब नेक्स्ट है, अब बता दूं मैं आपको, नीचे वाले क्वेश्चंस मैं पढ़ा ही चुका हूं एंड ये नोट्स अब आपको कहाँ मिले हैं। हाँ, अब आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे तो मैं बता दूं, टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे एंड प्लीज़ अब थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, बिकॉज क्या है कि मैंने आपको पढ़ा दिया है एंड अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑटो कैड को अच्छे से करना। एंड मैंने ऑटो कैड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाल दिए हैं एंड ईडी में आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा तो ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा, तो इतने में आपका काम हो जाएगा। सो बाकी आई होप इतने में आपका काम हो जाएगा एंड मैंने सारे नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें डाल दी हैं। सो आप लोग प्लीज़ देख दीजिएगा एंड तो बाकी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।